हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू तथागत। पिछले वीडियो में हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बात करी थी। हमने कई प्रॉपर्टीज जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं क्वाड्रेटिक से रिलेटेड उन सबको देखा था। जैसे हम लोग ने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात किया था, तो उससे हमें नेचर ऑफ रूट्स पता चलता है। हमने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बारे में बात किया था। मैक्सिमा मिनिमा हमने देखा था। उसके अलावा हम लोग ने ग्राफ्स को भी देखा था। सो हमने वो थ्योरी वाला पार्ट तो पूरा कवर कर लिया है। अब हमारे को कुछ एप्लीकेशन पे फोकस करना है। हम क्या करेंगे, हम कुछ प्रॉब्लम्स को लेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जा सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में और कैसे उनको अप्रोच करना है। तो चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। आपके सामने में ये प्रॉब्लम है, आपको दिख रहा है। पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं? द प्रॉब्लम सेज इफ द equation x square plus twice of p plus 2 into x plus 9p equal to 0 has equal roots, then what is the value of p? अभी हमारे पास में क्या है, हमारे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। क्या है वो क्वाड्रेटिक, उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में क्वाड्रेटिक है x square plus twice of p plus 2 into x plus 9p equal to 0। ओके, ये हमारा क्वाड्रेटिक है और कंडीशन क्या है, हमें बोला हुआ है कि इक्वल रूट्स हैं। ये जो क्वाड्रेटिक है उसके इक्वल रूट्स हैं और हमें उसके बेसिस पर ये जो p की वैल्यू है वो आइडेंटिफाई करना है। अब थोड़ा सा रिवाइंड पे जाते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि हमने लास्ट क्लास में या हमने लास्ट वीडियो में क्या बात करी थी। हमने बोला था कि जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक में इक्वल रूट्स होती हैं तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है d दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब d जो है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इक्वल रूट्स है तो मैं सीधा बोल सकता हूं कि मुझे b स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल टू 0 करना है। और अगर ये क्वाड्रेटिक है हमारे पास में तो d क्या हो जाएगा, d सिंपली है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ p प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a क्या है यहां पर, a इज 1 इंटू c कितना है 9p और ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा, अब यहां से देखिए 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहां से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो बचेगा क्या हमारे पास में, हमारे पास बचेगा p प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9p इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये हो जाएगा कितना, p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4 माइनस 9p इक्वल टू 0। ठीक है, अब 4p माइनस 9p करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 5p। इसको ऐसा लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेते हैं तो p स्क्वायर माइनस 4p माइनस p प्लस 4 इक्वल टू 0। और इससे क्या आ जाएगा हमारे पास में, p माइनस 4 इंटू p माइनस 1 इक्वल टू 0। या तो p माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा या तो p माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि आइदर p की वैल्यू 4 हो सकती है और p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, राइट। ये इसका आंसर है कि p की दो वैल्यूज आ रही है हमारी 4 एंड 1, और जिसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक है हमारे सामने जो लिखा हुआ है वो उसकी जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगी। आई होप समझ आया होगा सबको, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी है हमारे को, m स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4m इक्वल टू 0। तो एक थोड़ी बड़ी सी एक क्वाड्रेटिक दी हुई है हमें, is reciprocal of the other, then what is the value of m? बेसिकली इस सवाल में हमें क्वाड्रेटिक दी है और हमें ये बोला हुआ है कि एक रूट जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब दोनों रूट्स जो है वो आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और हमारे को क्या निकालना है, हमारे को m की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है क्या होगी। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वाड्रेटिक इज m स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4m इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक है, राइट। और अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये बोल रही है कि दोनों जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल होने का मतलब ये है कि अगर मान लो हमारे पास में एक रूट हमने लेट से अल्फा ले लिया तो दूसरी रूट क्या हो जाएगी
1 बाय अल्फा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, राइट। सो एक रूट अल्फा है, दूसरी रूट क्या हो गई, 1 बाय अल्फा हो गई। अब एक बात सोचिए कि अगर ये रूट अल्फा है, ये 1 बाय अल्फा है, तो इनका जब मैं प्रोडक्ट लूंगा, राइट, प्रोडक्ट बोले तो दोनों का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन लूंगा तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा विच इज इक्वल टू 1। और हमने जब पिछले वीडियो में देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है दैट इज इक्वल टू सी बाय ए। सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, और ए क्या होता है, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है। तो यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे सी क्या दिख रहा है, सी बेसिकली 4m हो गया, और ए क्या हो गया, ए हो गया ये m स्क्वायर प्लस 4। और अभी हमने देखा कि इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है दोनों रूट्स का वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। सो व्हाट आई कैन से इज कि c बाय a मतलब 4m अपॉन m स्क्वायर प्लस 4 दैट शुड बी इक्वल टू 1, राइट। अब हमको बस इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व करके हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको इधर ले जाते हैं, ये क्या हो गया, m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4m, और m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। सो बेसिकली ये क्या है, ये m माइनस 2 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0। और इससे क्या पता चला अपने को कि m की क्या वैल्यू आ रही है, m की वैल्यू आ रही है हमारी सीधा 2। सो आंसर इज m इज इक्वल टू 2। तो सिंपली हमने क्या किया, हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो पढ़ा, राइट, c बाय a होता है, और क्योंकि दोनों रूट्स रेसिप्रोकल है तो उनका जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उससे इजीली हमारा m की वैल्यू आ गई और हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपके सामने दिया हुआ है वो क्या बोल रहा है, द प्रॉब्लम सेज fx is equal to ax square plus bx plus c where a, b, c are certain constants and a is not equal to 0। so basically ये quadratic expression है, और हमें फर्दर नोन है कि f of 5 is equal to minus 3 into f of 2 and 3 is a root of fx। और हमें दो पार्ट से दोनों पार्ट्स को कैलकुलेट करना है। क्या क्या है, फर्स्ट पार्ट ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द अदर रूट ऑफ fx, क्वाड्रेटिक है, एक रूट आपको गिवन है कि 3 है, आपको दूसरी रूट को निकालना है। और जो सेकंड पार्ट है वो ये बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो ये अच्छा सवाल है काफी, ये कैट में आया हुआ प्रॉब्लम है और एकदम कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपको क्वाड्रेटिक थोड़ा बहुत भी पता है तो यू कैन इजीली, वेरी इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो चलिए देखते हैं हम लोग। हमारे पास में देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहली चीज कि fx जो है वो कितना दिया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म एक क्वाड्रेटिक का, ठीक है। और एक कंडीशन दी हुई है, मैं उस कंडीशन को लिख लेता हूं पहले। कंडीशन ये दी हुई है कि f ऑफ 5 इज इक्वल टू -3 टाइम्स f ऑफ 2। यही जो कंडीशन है एक क्वाड्रेटिक है और ये कंडीशन हमारे को पता है। अब इसी को यूज करना है हमारे को, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। एक चीज और गिवन, हमें क्या गिवन है कि एक रूट जो है इस क्वाड्रेटिक की वो 3 है, ठीक है। अब मैं आपको एक ना बढ़िया चीज बताना चाहता हूं कि अगर मान लो कोई भी एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है, उसकी रूट्स में अल्फा और बीटा मान लेता हूं, किसी भी क्वाड्रेटिक है उसकी रूट्स अगर अल्फा और बीटा है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आप इसी क्वाड्रेटिक को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। सो अगर आपको रूट्स अल्फा बीटा पता है तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक को a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। a जो है ये वही है, a एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वही आपका a है, ठीक है। सो इससे थोड़ा सा ना मेरा काम आसान हो जाएगा। कैसे, क्योंकि मुझे एक रूट ऑलरेडी पता है, एक रूट कितनी है, 3 दी हुई है हमको, राइट। सो मैं एक तरीके से इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं a इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस अल्फा ले लेते हैं। हमारे को जो सेकेंड रूट है ये तो हमें नहीं पता कि क्या है वैल्यू उसकी, सो उसी को निकालना है तो उसको हम अल्फा मान लेते हैं। तो हमारे पास में ये जो फंक्शन है fx जो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो a इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस अल्फा हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे को अल्फा की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट यही बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अदर रूट क्या है। तो हम अब इस इक्वेशन को हेल्प लेंगे। तो सबसे पहली चीज है, देखो यहां पर मुझे f ऑफ 5 के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। सो मैं f ऑफ 5 जो है वो क्या बोल सकता हूं, f ऑफ 5 जो होगा वो बेसिकली यहां पर x की जगह मैं 5 सब्सटीट्यूट कर दूं, राइट। तो ये हो जाएगा a
इंटू 5 डालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 माइनस 3 इज 2 इंटू 5 माइनस अल्फा, करेक्ट। और सिमिलरली मुझे f ऑफ 2 बोला हुआ है, तो f ऑफ 2 क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 के लिए मैं क्या करूंगा, x की जगह 2 डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा a इंटू 2 डालेंगे तो कितना आ जाएगा ये -1 इंटू 2 माइनस अल्फा, राइट। सो अब मुझे इस इक्वेशन में f ऑफ 5 और f ऑफ 2 की वैल्यू को अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूं तो क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन क्या होगा, 2a इंटू 5 माइनस अल्फा, राइट, इज इक्वल टू -3 इंटू f ऑफ 2। f ऑफ 2 कितना है, a इंटू -1 इंटू 2 माइनस अल्फा, राइट। यहां से आप देखेंगे तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, करेक्ट, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास में, हमारे पास में बचेगा 2 इंटू 10 हो गया ये, -2 अल्फा इज इक्वल टू 3 2 6, ठीक है, -3 अल्फा। सो यहां से अल्फा 3 अल्फा इधर चला गया तो ये हो गया अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -4, राइट। तो एक तरीके से मैं क्या बोल सकता हूं कि जो दूसरी रूट है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -4, और मुझे यही अभी निकालना था, राइट। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया अल्फा इक्वल टू -4, द अदर रूट इज -4, ठीक है। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट ये बोल रहा है कि आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। तो देखिए क्वाड्रेटिक तो ये था, राइट, और मुझे क्या निकालना है, मुझे a प्लस b प्लस c की वैल्यू निकालनी है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर मैं इसी एक्सप्रेशन में देखूं तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, a प्लस b प्लस c। x की जगह 1 डालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, राइट। तो एक तरीके से मुझे क्या निकालना है, मुझे a प्लस बी प्लस सी की ही तो वैल्यू निकालनी है, और a प्लस बी प्लस सी मतलब f ऑफ 1, तो मुझे एक तरीके से f ऑफ 1 ही निकालना है, राइट। सो आपके पास में ये था फंक्शन, राइट। अच्छा एक चीज और, क्योंकि हम लोग ने -4 कैलकुलेट कर चुके हैं, रूट जो दूसरी रूट है वो -4 है, तो इसमें मैं सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4। तो हमारे पास में जो एक्सप्रेशन है fx जो है वो है a इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4, और मुझे f ऑफ 1 निकालना है, तो f ऑफ 1 का मतलब है f ऑफ 1 इज a प्लस बी प्लस सी, और इसमें अगर मैं 1 सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा आपका, a इंटू -2 इंटू 5, तो एक तरीके से कितना हो गया ये, -10a हो गया। तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, -10a आ रही है, ठीक है, और यही हमें निकालना है। लेकिन अब एक बात बताइए, हमें a की वैल्यू तो नहीं पता है, हम नहीं जानते a की वैल्यू क्या है। भाई जैसे जैसे अलग अलग वैल्यूज a लेते जाएगा तो इसकी f ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो भी तो चेंज होते जाएगी। सो इसका मतलब है कि क्योंकि हमें a की वैल्यू नहीं पता है, सो हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब हम लोग a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो इसमें आंसर क्या होना चाहिए आपका, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, क्योंकि हम उस पोजीशन पे ही नहीं है कि जहां पर हम आंसर को निकाल सकते हैं, राइट। सो हमने एकदम बेसिक चीजें देखी इसमें, इस प्रॉब्लम में, और काफी अच्छा प्रॉब्लम है ये। तो आई रियली होप कि आप लोग को ये प्रॉब्लम क्लियर हुआ होगा।